महक का क्वेश्चन ये है, व्हाट्स वन ग्रीन फ्लैग इन योर पार्टनर दैट मेक यू श्योर। तो मुझे ग्रीन फ्लैग ये दिखता है कि मुझे ना कोई चीज़ की ना रोक टोक नहीं है। सबसे पहली बात, मुझे पूरी फ्रीडम है, मतलब मुझे कोई चीज़ की रोक टोक नहीं। फिर वो आउटफिट हो, मुझे कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कुछ खाना हो या कुछ भी, मुझे किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये क्यों हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। तो मैं बहुत फ्री हूँ, मैं बहुत फ्री फील करती हूँ, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हम लड़कियां हैं तो हम लड़कियों को कपड़ों के लिए भी बोला जाता है। मतलब सबसे बड़ा तो यही ट्रॉमा रहता है, कपड़ों कपड़ों के लिए बोला जाता है। और जैसे कि अगर मैं फैशन फील्ड में हूँ तो मुझे कपड़ों का ऐसा रहता है कि नहीं, जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, जो मुझे मन हो रहा है। क्योंकि देखो, बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ, बीइंग ऑनेस्ट। पहले ऐसा होता था कि जब मैं लॉकडाउन लॉकडाउन के बहुत पहले, जब मैं जिम में कुछ नहीं करती थी, तब ऐसा होता था कि मैं बचपन से ना बहुत मोटी थी। बहुत ज़्यादा मोटी। अभी तो फिर भी ठीक हूँ, मतलब डबल चिन थी, बहुत बहुत ज़्यादा मोटी थी। उस टाइम ना मुझे कोई कपड़ा, जैसे वन पीस हो गई, बॉडीकॉन आउटफिट्स हो गए, कुछ भी क्रॉप टॉप हो गया, मुझे पहनने का मन करता था। लेकिन मैं नहीं पहन पाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे पास सूट नहीं करेगा या अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं वो कपड़ा नहीं पहन पाती थी। फिर जैसे ही मैं पतली हुई, और जो अभी मेरा जैसा वेट है, मतलब मैं जल्दी पतली भी नहीं हूँ और उस टाइम जैसे मोटी भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा है कि अब मैं हर चीज़ पहनूं। तो जब मैं पहनती हूँ तो मुझे उसके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे आज तक कोई रोक टोक नहीं गया और रोक टोक नहीं हुआ। कुछ रिलेटिव्स किए हैं, कुछ 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 लोग किए हैं, जैसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो उनका भी क्वेश्चन रहता था। मतलब, या मतलब इस जनरेशन में फ्रेंड्स रह के भी उनका भी क्वेश्चन था। बट मुझे आज तक कभी वहाँ से रोक टोक नहीं हुई। तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग ये है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट वो वैसे ही देता है। मजाक मस्ती छोड़ के, वो तो एक पार्ट है, वो एक अलग है। हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो मेरे से ज़रूर पूछता है। ये सबसे बड़ी ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग एक कैटेगरी है, उसके अंदर कुछ भी, इवन फैमिली का टॉपिक हो, फैमिली साथ में हो, फैमिली साथ में ना हो, फ्रेंड साथ में हो, जो मतलब कोई फ्रेंड, अगर वो ऑफिस में हो, मैं घर पे हूँ, जरूर मुझे कॉल आता है और मुझे पूछा जाता है, मेरा ओपिनियन रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा ग्रीन, मतलब ग्रीन फ्लैग है उसके अंदर, कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तभी भी मुझे वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहती हूँ। तो यार ये सब रहता है। ओके गाइज, हम लोग की आधी वीडियो बन गई थी और मुझे बाद में पता चला हमारा फोन ही ऑफ हो गया है क्योंकि चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो बैक टू द क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था तान्या सिंह का, और इनका क्वेश्चन था कि हाउ सपोर्टिव ही इज इन योर कंटेंट जर्नी। तो कंटेंट जर्नी में ऐसा है कि ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मैं पहले क्लियर की कि मुझे किसी चीज़ की ऐसा रोक टोक नहीं है। तो सपोर्टिव, ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। तो कंटेंट जर्नी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। हाँ, समटाइम ऐसा रहता है कहीं अब जैसे हमारा पेज भी बन गया है तो हमको क्या है ना, कंटिन्यू मुझे कंटेंट चाहिए रहता है, कपल कंटेंट या कुछ। तो वो सब लेने के लिए मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि मुझे उसको बताना पड़ता है और उसको उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो इस लाइन में नहीं है, उसका ये काम नहीं है, उसको ये सब की आदत भी नहीं है, उसको आता भी नहीं है। तो उसको जब मैं बताती हूँ कि ऐसे करना है, तो वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको ये चीज़ बहुत सीखना है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा इरिटेट होता है। बट मेरी कोई कंटेंट क्रिएट करना हो या मेरे साथ कहीं जाना हो, प्रमोशन वीडियो बनाने, कुछ कोलैबोरेशन है वहाँ जाना हो, क्योंकि दूर दूर जो प्रमोशंस आते हैं और जो कोलैबोरेशन रहता है, जैसे रायपुर, दुर्ग या कहीं पे भी और भी जो दूर कोलैबोरेशन रहता है, तब वो हमेशा चलता है, हमेशा सपोर्टिव रहा है इस चीज़ में। और अभी से नहीं, बहुत पहले से, बहुत मतलब स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इस लाइन में हूँ। तो ऐसा होता था, एक टाइम हुआ था कि फोटोग्राफर भी आए थे, वो मेरा शूट कर रहे थे, तो कुछ ऐसे चुन्नी पकड़ना था, तो ही इज़ लाइक, वो चुन्नी पकड़ के ऐसा खड़ा था, तो फोटोग्राफर भी बोलते थे ही इज़ वेरी सपोर्टिव, गरिमा यू हैव टू अप्रिशिएट हिम, ऐसा ऐसा। तो या ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन माई कंटेंट लाइन ऑल्सो। सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष 01_। तो इनका क्वेश्चन ये है, हाउ टू डील विथ प्रेशर ऑफ पोस्टिंग कंसिस्टेंसी। ओके, तो पहले ऐसा होता था कि पहले मुझे होता था प्रेशर फील कि 4 दिन हो गया है, कुछ पोस्ट नहीं है करने को, कुछ पोस्ट करना है, कुछ डालना है। लेकिन अब नहीं होता इतना, क्योंकि अब थोड़ा माइंड सेट है कि
प्रेशर लेने से अच्छा अगर मैं उठ के काम कर लूँ तो मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा और मुझे प्रेशर भी नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली। और ऐसा है ना कि अब ब्रांड है, यूट्यूब है, ब्रांड की वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस, ब्रांड की डिज़ाइंस, अपने खुद के विशलिंग के, तो सब लाइन लाइन से करना है। तो ऐसा कि एक चीज़ के पीछे मेरे को प्रेशर नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ से जैसा अभी ऐसा हो रहा है कि 4-5 दिन से मेरे पास पोस्ट करने को कुछ नहीं है, तो ऐसा है कि कोई बात नहीं, मैं ब्रांड की तरफ ध्यान देती हूँ, मैं वहाँ काम कर रही हूँ। तो यहाँ नहीं तो वहाँ है, वहाँ नहीं तो यहाँ है, और अगर वहाँ नहीं है तो उसके लिए काम करना है। ऐसा है मेरा भी माइंडसेट। तो अब मेरे को मतलब मेरे को प्रेशर फील नहीं होता, उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। पहले मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी इस चीज़ के लिए कि नहीं, आई हैव टू डू, मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं, मुझे चाहिए, ऐसा होता था। बट अब नहीं है, अब सब नॉर्मल है। तो या अब प्रेशर लेके मैं क्या ही करूँ, मुझे प्रेशर लेने से अच्छा उठ के काम कर लूँ तो सब एक साथ मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा, प्रेशर भी नहीं होगा और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। तो या इसलिए अब प्रेशर फील नहीं होता। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है राघव का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, योर फर्स्ट एवर कोलैब एंड हाउ मच डिड यू अर्न फ्रॉम इट। ओके, तो राघव, मुझे ना फर्स्ट कोलैबोरेशन मेरा क्या था, मुझे वो ध्यान नहीं है। आई थिंक मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन, हाँ मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन एक ना बॉडी क्रीम थी, उसका था। मुझे मेरा एकदम फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन था, जो मैं पता नहीं 4-5 साल पहले, कब 4-5 साल पहले भी नहीं, 3-4 साल पहले, क्योंकि उसके पहले मैं कंसिस्टेंस नहीं थी पेड कोलैब में, मैं बाटर कर लेती थी, पीआर सारे थे, ऐसा था, और कंटिन्यू नहीं रहती थी इतना। बट जो मेरा पेड कोलैब, पेड है ना उसमें, हाँ, जो मेरा पेड कोलैब था उसमें से मुझे मिला था 450 रुपीज़। जो मेरा फर्स्ट कोलैब था, मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट के पीछे मेरे को मतलब अर्न मैं करी थी, वो था 450 रुपीज़। और वो एक बॉडी केयर का ऐसा कुछ, आई थिंक वो लोशन था या कुछ स्क्रब था, बॉडी का कुछ था, मुझे वो याद नहीं है। और वो ऐसा था कि वो इंडिया की भी कंपनी नहीं थी, वो कुछ शायद कोरियन वगैरह कुछ था, वो नया नया आया था उस टाइम ना। कोरियन का बहुत डिमांड थी कि हाँ कोरियन का आ रहा है, वो जो राइस वाटर समथिंग ऐसा कुछ था, तो उसका आया था। तो वो था मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन, और 450 रुपीज़ था मेरा फर्स्ट अर्निंग कोलैबोरेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आराध्या। आराध्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द बिगेस्ट लेसन यू एवर लर्न वर्किंग विद ब्रांड। ब्रांड के साथ मेरे को ये लेसन मिला है कि कभी भी ब्रांड के साथ काम करते हो तो कम्युनिकेशन क्लियर रखो, हर चीज़ क्लियर रखो कि आपको क्या काम चाहिए, कैसा काम होगा, कैसा काम आप दे सकते, डिलीवर कर सकते हो, और इवन आपके चार्जेस क्या हैं वो भी क्लियर रखो। मतलब इन शॉर्ट कम्युनिकेशन क्लियर रखो, ब्रांड के साथ फ्रेंडली नेचर रखो, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और दोनों को काम करने में मज़ा आएगा। तो ये था। अनुष्का का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फेव प्लेस टू शॉप आउटफिट ऑन अ बजट। तो देखो, मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ आउटफिट्स के लिए, जैसे कि आप देखते ही हो, वेस्टर्न आउटफिट स्पेशली, और ट्रेडिशनल के लिए तो अब हमारा मेहरवी है। तो प्लीज़ प्लीज़ शॉप मेहरवी। मेहरवी से शॉप करो आप। जो भी आउटफिट्स वगैरह कस्टम करा सकते हो तो वो सब हम कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई नई डिज़ाइन है तो हम वो भी कस्टमाइज़ करते हैं। इफ़ अगर कोई डिज़ाइन पोस्ट है तो आप वहाँ से भी ट्रेडिशनल शॉपिंग कर सकते हो। और वेस्टर्न के लिए देखो, कोई शॉप तो नहीं पता, बट मैं रहती हूँ भिलाई में, तो यहाँ लोकल वेस्टर्न में यू कैन गो विथ एमी फैशन। वो अभी अभी मतलब अभी अभी जैसा ओपन हुआ है, लास्ट 2 to 3 ईयर हुए, 1 ईयर हुआ है आई थिंक, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, 1 ईयर हुआ है, 1 ईयर और 2 ईयर समथिंग ऐसा कुछ हुआ है। तो एमी फैशन अच्छा है, कूल बेब्स अच्छा है, बस आउटफिट्स के लिए तो मैं कहीं नहीं जाती थी। और इसके अलावा एमी फैशन अभी ओपन हुआ है वेस्टर्न में, वहाँ जाती हूँ। इफ जैसे ऐसा कभी कभी होता है इमरजेंसी, मुझे कहीं जाना रहता है, ऑनलाइन पार्सल नहीं आते, तो एमी फैशन, कहीं भी जाओ एमी फैशन। तो एमी फैशन इज़ बेस्ट। और कूल बेब्स के लिए ट्रेडिशनल अगर आउटफिट चाहिए तो आप कूल बेब्स भी जा सकते हो, लाइक पार्टी वेयर, हैवी गाउन, ये वो, तो कूल बेब्स बहुत अच्छा है, नेहरू नगर में जो है वही वाला शॉप। बाकी कुर्ती वुर्ती के लिए मेहरवी है, प्लीज़ ऑर्डर गाइज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतु। ऋतु का नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर गो टू आउटफिट व्हेन यू वांट टू फील कंफर्टेबल। जो मुझे कंफर्टेबल फील होना रहता है, तो मेरा सबसे एक ही आउटफिट, मतलब एक ही एवरग्रीन, मतलब कभी भी मैं कहीं भी जाऊँ मुझे कंफर्टेबल फील होना रहता है, मैं वो पहन लेती हूँ। आप देखे भी होगे मेरी जो एवोकाडो वाली नाइटी है, वो सबसे कंफर्टेबल है, मैं उसको कभी भी पहन सकती हूँ, और वो इतना प्यारा कॉट सेट टाइप का लुक देता है कि मैं इसको कहीं बाहर भी पहन के चली जाती हूँ। लाइक मुझे कभी रात को आइसक्रीम खाने जाना है या कुछ है, सबसे कंफर्टेबल रहता है।
और दूसरा कंफर्टेबल है तो अपना चड्डा और अपना ओवरसाइज टी शर्ट, बस सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है इशिका का। इशिका का क्वेश्चन है व्हाट्स वन थिंग पीपल अज्यूम अबाउट यू बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है इसका मैं रिप्लाई देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है। मतलब जो देख के जो मेरे से मिले बात किए उनको नहीं लगता, ऑब्वियसली उनको लगेगा भी नहीं क्योंकि मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं नेचर। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है और इससे अगर हम बात करेंगे तो शायद मैं बहुत रूड हो जाऊंगी। मेरे को बहुत सारे लोग पहले मेरे से मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। वो हमको बाद में पता चला। नहीं तो मैं तो यही सोचती थी कि आपके में बहुत एटीट्यूड है आपका। मतलब आपका जो नेचर रहेगा बहुत रूड रिप्लाई दोगे। अब मेरे को मतलब लोगों को बहुत ही डाउट रहता है। इन शॉर्ट लोगों को बहुत डाउट रहता है कि जो मेरा नेचर है बहुत रूड नेचर है, मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब झूठ है। लोगों को लगता है कि मुझे बहुत एटीट्यूड है बट मैं ऐसा मेरा बिल्कुल नेचर नहीं। मतलब मेरे से कोई भी बात करता है मैं सबसे फ्रेंडली होकर बात करती हूँ। मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे घुल मिल के। और मेरी एक आदत है कि मेरे को दिख भी रहा है ना अगर सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल है या कुछ है या फिर कुछ बातें होती है जैसा इवन फ्रेंड्स में भी, और तो मुझे पता चलता है कि सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल है तो मैं उसको अनकंफर्टेबल होने ही नहीं देती हूँ। मैं उसको इतना कंफर्टेबल करती हूँ, कोई अननोन रहता तो भी मैं उसको कंफर्टेबल कर देती हूँ कि वो मेरे सामने सारी बात कर सके, मेरे सामने इफ अगर शेयर करना चाहे तो कर सके, नहीं करना चाहे तो भी उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। तो गाइज लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि मेरा नेचर बहुत रूडी है, एटीट्यूड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ कि वैसे मेरा नेचर नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देविका। देविका का क्वेश्चन है अ हैबिट दैट चेंज योर लाइफ इन 2025। 2025 में बहुत कुछ चेंज आया है। मतलब बहुत बहुत कुछ। अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब 25 में बहुत मैं लेजी रहती थी। मतलब 25 स्टार्ट हुआ था उसके पहले ऐसा था कि मैं काम तो करती थी। मैं ठीक है मैं काम वाम करती थी लेकिन उसके पहले मैं बहुत मतलब मेरा मन नहीं लगता था। मैं बहुत लेजीनेस होती थी। अब हो सकता है कि मेरा इन्वायरमेंट वैसा हो सकता है कि मैं कुछ कुछ एनर्जीज होती है जो आपके आसपास रहती है, कुछ कुछ ऐसे इन्वायरमेंट रहता है कि आप उसको देख के आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मेरी हैबिट्स कुछ कुछ ये गलत है कि मैं बहुत लेजी थी, मैं दूसरों की बात में आती थी। ये मेरी बहुत गंदी आदत थी कि मैं दूसरों की बातों में आती थी। क्योंकि देखो आपके अगर आसपास नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। और नेगेटिव एनर्जी जब आपको एडवाइस और सजेशन देती है तब आप उसी रूट में चलते हो, फिर आपको वो ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी आदत बहुत गंदी थी। लास्ट ईयर नॉट 25 बट 2022 2023 वर्स्ट ईयर था। स्पेशली 2022 क्योंकि मैं बहुत लोगों की राह में चली, बहुत लोगों की सजेशन से चलती थी, बहुत मतलब लोगों की बात बात सुनती थी। लोगों का मैं सोचती थी कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं, वो कुछ अच्छा चाहते हैं, मैं ऐसा सोचती थी बट ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरी बहुत गंदी आदत थी। ये आदत को जैसे ही मैं चेंज की, जैसे ही मेरी आँख खुली मैं अपनी आदत को चेंज की तो बूम, मतलब मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। हर चीज़ अपने आप चेंज होने लगी। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि पॉजिटिव पीपल कितना ज़रूरी रहते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोग आपके लाइफ में कितना ज़रूरी रहते हैं, होना चाहिए। तो एक ये मेरी हैबिट थी कि मैं लोगों की बहुत बात सुनती थी और मुझे ये लगता था कि वो मेरा अच्छा चाहते हैं और अगर मैं सुन रही हूँ मतलब ये गुड फॉर मी, ऐसा मुझे लगता था, बट ये गलत था। तो या ये था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, थोड़े से और क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। नैना का क्वेश्चन है ये, व्हाट्स योर लव लैंग्वेज। मेरी लव लैंग्वेज ये है कि मैं सबको परेशान करती हूँ। मतलब मेरी लव लैंग्वेज है कि मैं छेड़ूंगी, कोई भी हो मैं उसको परेशान, हाँ हाँ तो ऐसा है, हाँ हाँ वैसा, वो मेरी लव लैंग्वेज है। मैं उनको छेड़ती हूँ, मैं उनको परेशान करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वैसे वो तंग हो रहे हैं ना, वो कैसे मतलब मैं ऐसा छेड़ती हूँ लोगों को। तो जब वो छेड़ती हूँ तब वो जैसे छेड़ के को रिएक्ट करते हैं ना, वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो मेरी लव लैंग्वेज है। मतलब मेरे को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इन अ गुड वे, नॉट अ बैड वे। मैं ऐसे गलत वे में किसी को परेशान कर भी नहीं सकती, ना मैं करती हूँ, ना मेरा नेचर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन अ गुड वे मैं लोगों को बहुत छेड़ती हूँ, तो वो मेरा लव लैंग्वेज है। रोस्ट करती हूँ इन अ गुड वे, ये भी इन अ गुड वे, गलत वे में नहीं, अब्यूजिव अब्यूजिव हो गए नहीं, अच्छे वे में। तो ये मेरा लव लैंग्वेज है। सो या और नेक्स्ट क्वेश्चन है दम।
सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही तो दमयंती, दमयंती आई थिंक इनका नाम है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव और हेट कमेंट्स। सबसे पहली बात, नेगेटिव हेट कमेंट्स मुझे पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते। तो पहले ऐसा होता था कि मैं इग्नोर करती थी। मैं वो चीज़ को, मतलब जब मैं स्टार्टअप की थी ना तब आते थे तो मुझे बुरा लग जाता था। मैं बहुत सी चीज़ों को रोती भी थी और मैं बहुत सी चीज़ों को लेके बैठती थी कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत है, मैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर बीच में मेरा ऐसे एक आया था कि कोई नेगेटिव कमेंट है तो मैं उनसे लड़ रही थी, मतलब मैं उनको अलग रिप्लाई दे रही हूँ, मैं उनको कुछ रिप्लाई दे रही हूँ कि ऐसा मत बोलो, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम होगे, तुम हो, ऐसा मत बोलो, अपने काम से काम, मतलब पहले मैं इस टाइप का से चलते थे। लेकिन अब ऐसा है, नेगेटिव कमेंट को मैं इग्नोर करती हूँ। मुझे अब आदत है, मतलब अब वो नेगेटिव कमेंट मेरे पास आते हैं तो वो मेरे पास आने से पहले ही पॉजिटिव कमेंट कमेंट में बाउंस हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो अब जितने भी नेगेटिव कमेंट और हेट कमेंट आते हैं, प्लीज़ करते रहो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये हेट है ना गुस्सा है, कुछ नहीं है। वो सब पॉजिटिव वे में चेंज हो जाते हैं। तो और नेगेटिव कमेंट अब मुझे दिखते भी नहीं और मेरे पास आते नहीं, हो सकता है कि आते हो मुझे ना दिखते हो, तो यार इसलिए अब इग्नोर करती हूँ और कुछ नहीं। इसका ये एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका हैंडल करने का, इग्नोर करो। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। बहुत लंबा तो नहीं बन गया वीडियो। नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आयत का। आयत का क्वेश्चन है, वन थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर 2026। 2026 के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ट्रिप, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ट्रिप, ये सब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अब मेरा बर्थडे हो या किसी का कुछ भी ओकेशन हो, किसी कुछ कुछ भी हो, मेरे को करना है ट्रैवल। मेरे को केक कटिंग में, पार्टीज देके, ये सब चीज़ों में पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना है। मेरे को सिर्फ ट्रैवल करना है 2026 में। और एक और मैनिफेस्ट है कि पता चलेगा, पैसा कमाना है। दो मैनिफेस्ट है, एक तो आपको पता चलेगा, तीन मैनिफेस्ट है, एक तो आपको पता चलेगा। एक मैनिफेस्ट है कि पैसा कमाना है और दूसरा मैनिफेस्ट है कि ट्रैवल करना है। यस, ये है बस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा क्वेश्चन है वेदिका साहू का। ओके, इनका क्वेश्चन है, इफ नॉट कंटेंट क्रिएशन व्हाट करियर डू यू चॉइस। ओके, तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं आती तो उसके पहले मुझे ऐसा था कि मुझे बनना था एक्ट्रेस, मुझे एक्टर, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मुझे मुझे क्योंकि मेरी जो नानी हाउस है मुंबई में था, तो मैं जब सोचती थी मैं कभी आऊँगी तो मैं इधर एक्टर बनूंगी, मैं इधर जाऊँगी, मैं कैसे आऊँ, मैं किस लाइन में कैसे आऊँ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पिक्चर्स, आई एम नॉट अ पिक्चर, मतलब अब मैं मूवी ज़्यादा देखने लगी हूँ, पहले मैं पिक्चर नहीं देखती थी। मेरे को बिल्कुल, मतलब मैं दिखती नहीं थी। और अभी भी ऐसा होता है ना, सच बताऊँ, मैं मूवी देखकर तो आती हूँ, उस टाइम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे समझ भी आता, मतलब ऑब्वियसली मूवी देख रही हूँ समझ आएगी। बट अगर आप मेरे को 2 दिन बाद पूछोगे ना तो मेरे को याद नहीं रहता, क्योंकि मैं इतना उसको माइंड में नहीं रखती हूँ कि हाँ वो उस पिक्चर में ये हुआ था, उस पिक्चर में, जैसे कोई कोई पर्सन होता है ना कि अरे ये तो ये उसमें था, वो उसमें था। नहीं, मैं उस टाइम देखती हूँ, उस टाइम इंजॉय करती हूँ, मजे करती हूँ, भूल जाती हूँ, मेरे को नहीं याद रहता, सच बताऊँ। पहले ऐसा होता था कि मैं बस सीरियल्स देखती थी तो मुझे ऐसा लगता मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे, मतलब मुझे ना पिक्चर्स मूवीज का कभी मेरे को नहीं लगता था, लेकिन मेरे को ना सीरियल्स का लगता था कि मुझे ना एक्टिंग करना है, मुझे जाना है, कैसे करूँ क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता था। फिर उसके बाद कॉलेज में थी तो कॉलेज में, सच बताऊँ तो मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो अगर मैं एक्टिंग वगैरह भी नहीं सोचती, ऐसा कुछ नहीं था। तो नॉन एकेडमिक, क्योंकि एकेडमी मेरे को सच बताऊँ तो मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थी, स्टार्टिंग बचपन से नहीं थी इंटरेस्टेड। ऐसा था कि हाँ स्कूल कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद तुमको पैसे कमाना है। मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट यही था कि मुझे जॉब नहीं करना, क्योंकि मुझे जॉब नहीं पसंद, सच बताऊँ मुझे जॉब नहीं पसंद। मतलब ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, कोई कोई लोगों को अच्छे लगते हैं, कोई कोई लोग करते हैं, बट मुझे पर्सनली बिजनेस पसंद है और मुझे स्टार्टिंग से बिजनेस करना था। तो धीरे धीरे अब मैं बिजनेस ओपन की हूँ तो अब मैं वो कर रही हूँ। नहीं तो स्कूल के बाद मेरा पहले ऐसा था कि मेरे को स्पोर्ट्स में थी, तो स्पोर्ट्स में क्या, स्पोर्ट्स में मैं बहुत सारा कुछ की हूँ, जैसे कि मैं बैडमिंटन सीखी हूँ। बैडमिंटन में मैं अच्छा कोचिंग वगैरह सब फुल जॉइन वन की थी, मैं वो करी थी। मैं स्केटिंग, मेरे पापा मुझे स्पोर्ट्स में बहुत बचपन से डाले। मैं स्पोर्ट्स में, भले मैं बचपन में बहुत मोटी थी, लेकिन मेरे पापा मेरे को 5 बजे सुबह उठा कर रनिंग कराना और मुझे क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कराना, ये मेरा कंटिन्यू था। मतलब मेरी बॉडी एक्टिव रहती थी। मैं डांस क्लास जा रही हूँ, मैं ड्राइंग क्लास जा रही हूँ, मैं स्कूल तो जाती थी, ठीक है ओके, मैं ट्यूशन में जा रही हूँ, ये तो चलो नॉर्मल था, ट्यूशन और स्कूल। मैं डांस क्लास भी गई हूँ, मैं ड्राइंग क्लास भी गई हूँ, मैं स्पोर्ट्स में गई हूँ। तो
स्कूल के बाद ऐसा हो गया था कि नहीं स्पोर्ट्स करते हैं, फिर स्पोर्ट्स में करी तो नहीं इंटरेस्ट आ रहा था, फिर बीच में कॉलेज जब मैं ज्वाइन की तो कॉलेज में भी ऐसा था कि मेरे को इंटीरियर करना था। हालांकि मैं स्कूल कॉलेज जब कॉलेज ज्वाइन करी तब तो मैं कंटेंट वाली लाइन में आ ही चुकी थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टिकटॉक था, टिकटॉक में जैसे ज्वाइन की तो वो बंद हो गया था, तो मैं इस लाइन में हल्का सा टच तो हो ही गई थी कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे को करना है, ये जो मेरा एक्टिंग वाला था वो मैं कुछ तो इसमें कर सकती हूँ, मैं ऐसा सोचती थी। मेरे को ऐसा था कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी थी, तो मैं उस ये भी सोची थी कि मैं टिकटॉक के बाद की एक्टिंग क्लास ज्वाइन करूँगी, बट नहीं कर पाई क्योंकि वो लाइन बहुत अलग हो गई थी और ये लाइन बहुत अलग, इन्फ्लुएंसर लाइन बहुत अलग है, एक्टिंग बहुत अलग है, तो ये सब बहुत अलग अलग लाइन है, तो बहुत अलग हो गया था। टिकटॉक के बाद फिर मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज्वाइन की थी कि मैं करती हूँ क्योंकि उसमें क्रिएटिव, हाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, बचपन से मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, मतलब कोई भी चीज़ हो, घर बनाना हो, ड्राइंग करना हो, आउटफिट हो, कुछ भी हो, मेरे को हर चीज़ में क्रिएटिविटी पसंद थी और मैं क्रिएटिविटी करती थी। मुझे आइडिया नहीं आता था, मैं यूट्यूब करूँ, गूगल करूँ, कुछ भी करूँ, 10 लोगों से पूछूँ, 10 लोगों के सॉल्यूशन लूँ, मतलब सजेशन लूँ, बट मैं क्रिएटिविटी करती थी स्टार्टिंग से, ये मेरे को अच्छा लगता था। तो ऐसा था कि बचपन से मेरे को क्रिएटिविटी अच्छी लगती थी, तो मैं इंटीरियर ज्वाइन की कि थोड़ा क्रिएटिव है, देखते क्या होता है, बट मैं इंटीरियर ज्वाइन ही कुछ महीने करी, बट उसको मैं ड्रॉप कर दी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और ये बात मेरे को नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्यों वहाँ पे पैसे देके वेस्ट करोगे, आप क्यों वो चीज़ को कंटिन्यू करोगे। तो मैं इंटीरियर ड्रॉप कर दी, मेरा कॉलेज कंटिन्यू था, कॉलेज कंटिन्यू करी, तो फिर उसके बाद मैं एक मतलब अपने एक ऐसा माइंडसेट करी कि नहीं मुझे किसी एक चीज़ में फोकस करना पड़ेगा, तो उस जब मैं कॉलेज वाला बता रही हूँ तब तक मैं कंटेंट लाइन में आ चुकी थी, तो फिर मेरे को यहाँ से अर्निंग आने चालू हुई, तो मैं कंटेंट क्रिएशन में ऑलरेडी आ चुकी थी, और ब्रांड बिजनेस तो ये सपना था ही, कभी ना कभी चालू करना था। तो अब ऐसा स्टेप 2025 में ऐसा आया कि लगा कि अब करना चाहिए, जो मैं इतने टाइम से होल्ड करके रखी हूँ, अब मेरे को करना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं इस लाइन में मतलब ब्रांड भी ओपन करी है। अब आप तो देख ही रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है, ब्रांड भी चल रहा है, तो सपोर्ट करो, सब चल रहा है। तो या धीरे 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 सब होते गया, अब धीरे 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 और प्रे करो कि सब धीरे धीरे ऐसा होते जाए और 2026 भी अच्छा रहे। सो या ओके गाइस, तो ये सब थे आज के Q&A क्वेश्चन आंसर जो भी था। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं नहीं लिखी हूँ, जो नोट डाउन नहीं की हूँ, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ, मतलब मैं कमेंट तो पढ़ूंगी ऑब्वियसली, तो वो क्वेश्चन को मैं नोट करके नेक्स्ट जो भी ब्लॉग बनेगा मैं उसमें बीच में इंक्लूड करके डाल दूंगी, या फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट Q&A वीडियो अगर आप लोग सपोर्ट करो और डिमांड रहेगी तो मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन, अपना ओपिनियन शेयर करो, कैसी वीडियोस चाहिए, नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, और क्या सही है क्या गलत है, अपनी सारी ओपिनियन में शेयर किया करो, ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कुछ भी। सो या शेयर कर देना एंड डू लाइक शेयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No.